नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। देश में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। जी हां, वामपंथी उग्रवाद, जिसे हम नक्सलवाद भी कहते हैं, वो नक्सलवाद जो दशकों से देश की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने की कोशिश करता रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नीति अब वामपंथी उग्रवाद पर भारी पड़ने लगी है। आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का नतीजा यह कि बिहार और झारखंड से वामपंथी उग्रवाद का करीब करीब सफाया हो चुका है, जिसका ऐलान खुद केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के डीजी ने किया। और अब शाह तैयार हैं अंतिम प्रहार के लिए। जी हां, अंतिम प्रहार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि केंद्रीय सुरक्षा बलों ने वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी का ऐलान कर दिया है। सीआरपीएफ के डीजीपी ने खुद यह कहा कि नक्सल प्रभावित राज्यों में वामपंथी उग्रवाद का दायरा तेजी से सिमटता जा रहा है। छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर मौजूद बूढ़ा पहाड़ का एक बड़ा इलाका, जो दशकों से वामपंथी उग्रवाद का गढ़ था, जहां कभी सुरक्षा बलों का जाना तक मुश्किल था, अब वहां पर नक्सलियों का सफाया हो चुका है। देश के नक्सल प्रभावित राज्यों में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की लड़ाई अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह का दावा है कि जल्द ही नक्सलवाद से देश को मुक्ति मिल सकती है। दरअसल सुरक्षा बलों ने बिहार और झारखंड से नक्सलवाद का करीब करीब सफाया कर डाला है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। दरअसल झारखंड छत्तीसगढ़ की सीमा पर मौजूद बूढ़ा पहाड़ पर सीआरपीएफ का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। बीते 3 दशकों से ये इलाका नक्सलियों का गढ़ था। पहले भी यहाँ कई ऑपरेशन हुए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लेकिन अप्रैल 2022 के सीआरपीएफ ने बूढ़ा तालाब पर ऑपरेशन तेज किया। उसके बाद सुरक्षा बलों के 3 ऑपरेशन ने वामपंथी उग्रवादियों की बुनियाद हिला दी। ऑपरेशन ऑक्टोपस और ऑपरेशन बुलबुल की बदौलत सुरक्षा बलों ने बूढ़ा पहाड़ से नक्सलियों का सफाया कर दिया है। यहाँ परमानेंट कैंप बनाए गए हैं और अब हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी जवानों का मूवमेंट होने लगा है। बूढ़ा पहाड़ पे पहला कदम हम लोगों ने इस महीने की 5 तारीख को रखा, लेकिन अब पिछले 2 दिन परसों वहां पे हेलीकॉप्टर भी उतार के फोर्सेस को वहां पहुंचाया गया है। बड़ी मात्रा में पूरी तरह से बूढ़ा पहाड़ को साफ कर लिया गया है और जितने भी फोर्सेस वहां पहुंची हैं उनका परमानेंट कैंप स्टैब्लिश कर दिया गया है। इस कैंप को स्टैब्लिश करने में हम लोगों ने करीब 3 बड़े ऑपरेशंस झारखंड में चलाए, जिसके नाम हम लोगों ने दिए ऑक्टोपस, ऑपरेशन ऑक्टोपस। अप्रैल 2022 के बाद से जो चालू हुए, उसके भी पहले एक ऑपरेशन हम लोगों ने चलाया था जिसका नाम हम लोगों ने दिया था ऑपरेशन बुलबुल। उसको फिर डबल बुल भी कहा गया। विभिन्न जगहों पे उसको चलाया था जहां से इनकी रसद और बाकी लॉजिस्टिक्स सप्लाई वगैरह हुआ करती थी, उसके अगेंस्ट को किया। तीसरा बड़ा ऑपरेशन वामपंथी उग्रवाद के ट्रांजैक्शन एरिया में चलाया गया, जो अभी भी जारी है। इस ऑपरेशन का नाम है थंडरस्टॉर्म। ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म के तहत बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश में भी लगातार बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं। अप्रैल 2022 के बाद इन राज्यों में कुल 14 हार्डकोर माओवादी मारे गए, जिसमें सबसे ज्यादा 7 माओवादी सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही ढेर किए गए। वहीं मध्य प्रदेश में 3 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इसके अलावा कुल 578 माओवादियों ने सरेंडर किया या पकड़े गए। इनमें सबसे ज्यादा माओवादी छत्तीसगढ़ के हैं, जिनकी संख्या 414 है। एक ऑपरेशन और हम लोगों ने ट्राई जंक्शन एरिया में चलाया था, जो इस इलाके से काफी थोड़ा दूर है लेकिन कनेक्टेड रहते हैं। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म, जो अभी चल ही रहा है। इसके तहत हम लोगों ने और भी आसपास के स्टेट्स में भी ऑपरेशन कंटिन्यूअस चलते रहे, जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, इन चारों को एक इकाई टाइप का मान करके जो ऑपरेशन चलाए, उसमें करीब 14 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जिसमें 7 छत्तीसगढ़ में, 4 झारखंड में और 3 मध्य प्रदेश में। ये इस वर्ष की संख्या में बता रहा हूं, 2022 की अप्रैल के बाद से जब से ये ऑपरेशन चलाए गए।
इसके अलावा अप्रीहेंशन और सरेंडर दोनों मिला करके बिहार में 36 लोग हुए हैं सरेंडर और अरेस्ट, छत्तीसगढ़ में 414 लोग हुए हैं, झारखंड में 110 लोग हुए हैं और मध्य प्रदेश में उसमें महाराष्ट्र में 18। तो ये कुल 578 माओवादियों की गिरफ्तारियां व सरेंडर भी हुआ है। बिहार अब वामपंथी उग्रवाद से मुक्त है। सबसे बड़ी कामयाबी बिहार में मिली है। नक्सलियों के सबसे बड़े गढ़ चक्रबांधा को पूरी तरह से साफ कर लिया गया है। 25 मई 2022 को फाइनल ऑपरेशन में सीआरपीएफ के 5 फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस से प्रहार किया गया। इसमें कई मुठभेड़ों के बाद 4 बड़े नक्सली लीडर मारे गए। 25 लाख से 1 करोड़ के इनामी माओवादियों को पकड़ा भी गया। सीआरपीएफ का दावा है कि बिहार नक्सल मुक्त हो चुका है। झारखंड और बिहार में बड़ी कामयाबी के बाद अब छत्तीसगढ़ में निर्णायक लड़ाई जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सीआरपीएफ को अब यह भी उम्मीद है